हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? तो चलो अब हम लोग यहाँ पे कुछ क्विक एमसीक्यूज़ करने वाले हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स का। तो रैंक क्या होता है ये आप लोगों ने देख लिया, काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। तो अब देखो यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल इसको हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले आप वीडियो पॉज़ करके खुद से ट्राई कीजिए, डेफ़िनेटली ये आपसे काफ़ी ईज़िली बनने वाला है, ठीक है? तो अब जैसे देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। और ये आप देखोगे तो ये एक सिंपल मैट्रिक्स है, चूँकि इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3 है, ठीक है? तो अगर मान लो 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है या 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो सबसे बेस्ट यहाँ पे तरीका ये रहता है ना कि आप डायरेक्टली इसका क्या कीजिए, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालिए, ठीक है? यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ जाएगा? सो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है? तो देखो क्या आएगा, अगर हम लोग फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग करेंगे तो 1 हो जाएगा जी, ओके? फिर यहाँ पे भी -1 और +4 -1 +4 ठीक है? फिर हम लोग फिर +1 लेंगे, यहाँ पे माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा। फिर आपका इसका क्या हो जाएगा वैल्यू तो -3 एंड +4 हो जाएगा, ठीक है? -3 +4 ओके। और लास्टली +2 लेंगे हम लोग तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हम लोगों का -3 -1 हो जाएगा, ठीक है? ओके, तो वैल्यू क्या आ रहा था, वैल्यू यहाँ पे आ जा रहा है, ये हो गया आपका 3, ये आपका हो गया +1 ओके। और यहाँ पे हो गया 2 2 जा 4 तो वैल्यू देखो क्या आ रहा है 8 आ रहा है, यानी एक नॉन ज़ीरो वैल्यू आ रहा है, ठीक है? तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास में 3 क्रॉस 3 का एक जो है माइनर अवेलेबल है 3 ऑर्डर का, जो कि नॉन ज़ीरो है। तो डेफ़िनिटली ऐसे केस में जो रैंक होगा वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है? ये काफ़ी सिंपल होता है कि अगर आपके पास में 3 ऑर्डर का ये 2 या 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना, तो डायरेक्टली आप जो है चूँकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आप उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो। अगर वो नॉन ज़ीरो आता है, यानी ये क्या है, ये अगर आपका जो मैट्रिक्स है वो अगर आपका नॉन सिंगुलर है, ठीक है? नॉन सिंगुलर ये सब आप टर्म्स जानते हो, नॉन सिंगुलर क्या होता है? जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होता है? नॉन ज़ीरो होता है। और सिंगुलर क्या होता है? जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होता है, ठीक है? ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो जो इसका ऑर्डर होगा वही क्या होगा? रैंक हो जाएगा, ठीक है? चाहे ऐसे देखो या बोलो कि इसके पास में ग्रेटेस्ट 3 ऑर्डर का माइनर है, जो कि नॉन ज़ीरो है, तो इसका रैंक क्या हो गया? 3 हो गया। तो बहुत सिंपल है और यहाँ पे सबसे ईज़ी आपके लिए यही रहेगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। इसको आप रो इक्विवेलेंट फॉर्म से भी निकाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। मान लो कोई चाहता है कि नहीं सर हम रो इक्विवेलेंट फॉर्म से निकालेंगे, ठीक है? तो वो भी अगर आपकी प्रैक्टिस मजबूत है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो सेकंड मेथड होता है उससे भी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है? सेकंड मेथड ये हम लोगों का रो इक्विवेलेंट मेथड मेथड होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे और रो इक्विवेलेंट फॉर्म में इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? इसके लिए ऑपरेशन अप्लाई कीजिए। R2 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ क्या, R2 माइनस 3R1 ठीक है? और R3 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ R3 माइनस R1 ठीक है? तो आपका ये जो मैट्रिक्स है, इसका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हमको क्या मिलेगा? हमको ये मिलेगा पहला रो तो आपका वही है 1 माइनस 1 2 ठीक है? दूसरा रो क्या हो जाएगा? तो ये हम लोग किए हैं R2 माइनस 3R1 ना, तो ये आपका 0 हो जाएगा जी, ठीक है? ये हो जाएगा 1 और प्लस 3 तो आपका 4 हो जाएगा और -4 और आपका यहाँ पे 2 3 जा 6 ठीक है? तो -6 यानी -10 हो जाएगा आपका। आराम से कीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है। अब देखो यहाँ पे हम लोग किए थे तो ये आपका 0 हो जाएगा, ओके? 1 और +1 ये आपका 2 हो जाएगा, ओके? और यहाँ पे आपका -1 और ये आ जाएगा आपका -2 तो आपका ये -3 हो जाएगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे आप एक छोटा-सा और भी हम लोग काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में बनाना है तो ये आपका पिवोट मिल गया, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं 4 को बचा लेता हूँ, तो मेरे को इसके नीचे इसको 0 करना पड़ेगा, ठीक है? तो कोई इश्यू नहीं है, कर सकते हैं। तो मैं एक और ऑपरेशन यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं आपको दिखाता हूँ ईज़िली, ठीक है? यहाँ पे एक और ऑपरेशन करेंगे हम लोग। सो R3 इज़ रिप्लेस्ड बाय R3 ओके? अच्छा यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो R3 और यहाँ पे अच्छा फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो इसी से करना पड़ेगा। तो R3 माइनस 1/2 R2 ठीक है? तो मतलब मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है इसको 0 करना, ठीक है? क्योंकि देखो ये आपका पिवोट हो गया, तो पिवोट के नीचे सारे आपके 0 हैं, ठीक है? अब सेकंड पिवोट अगर मेरा ये बनता है, तो इसके नीचे मेरे को 0 करना पड़ेगा, तो 2 को 0 कैसे करेंगे? सो 2 माइनस मेरे को क्या करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा, तो 4 को मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा, ठीक है? सो दिस बिकम्स क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 1 2 फर्स्ट रो, सेकंड रो आपका वही है 0 4 -10 और थर्ड रो मेरा यहाँ पे आ जाएगा 0, ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है? 2 2 जा और -3 और ये आपका हो जाएगा +5 ठीक है? तो ये भी आपका 2 आएगा। -3 +5 2 ठीक है? तो अब देखो अब ये आपका ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म है। अब अगर आप देखोगे ना तो मोहब्बत से क्या है जी,
ये आपका रो इक्विवेलेंट फॉर्म है, ठीक है। तो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में आपका यहाँ पे जो पिवोट बन रहा है वो क्या है, वो है 1 4, ठीक है, और 2। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या है, 3 नॉन जीरो रो है, इसका जो रैंक होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होगा। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो रैंक आपको 3 होगा, ठीक है। ओके, अच्छा यहाँ से आप देखोगे इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू भी निकल रहा है कितना, प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है आपका डायगोनल एलिमेंट होता है, तो 4 2 जा 8 आ रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे अगेन आपका जो डिटर्मिनेंट आया था वो वहाँ पे 8 ही आया था, तो दोनों मेथड से ही वो आपका बराबर रहता है, ठीक है। कुछ भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे कैसे भी निकालो। बट यहाँ पे देखोगे कि स्पीड के मामले में अगर 2x2 का मैट्रिक्स है या 3x3 का मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू से बहुत जल्दी बनता है, आपको डिटर्मिनेंट वैल्यू से ट्राई करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 क्या है जी, 2 नंबर है, बोलता है ए जो है आपका यहाँ पे, ए क्या है, m क्रॉस n मैट्रिक्स है, ठीक है, और b जो है n क्रॉस m मैट्रिक्स है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे देखो रैंक ऑफ a इंटू बी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो ये तो एक रिजल्ट है, ठीक है, एक छोटा सा थ्योरम है, प्रॉपर्टी है रैंक ऑफ मैट्रिक्स का, कि जब भी आप a इंटू बी करेंगे, ठीक है। अच्छा पहले यहाँ पे a इंटू बी हो सकता है कि नहीं, ये भी आप देख लीजिएगा। तो आप देखो कि ए का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो n है, और बी का जो नंबर ऑफ रो है वो n है, दोनों इक्वल है, ठीक है। दोनों चूंकि इक्वल है इसलिए आपका यहाँ पे a इंटू बी एग्जिस्ट कर रहा है, ये आपका होगा। और अगर ये एग्जिस्ट करता है तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, रैंक ऑफ a इंटू बी क्या होता है, ये लेस देन इक्वल टू होता है, ठीक है। दोनों में जो छोटा होगा, मतलब रैंक ए और रैंक बी दोनों में जो छोटा होगा उससे ये स्मॉलर होगा, ठीक है। तो मिनिमम ऑफ रैंक ए और रैंक बी दोनों में जो भी स्मॉलर होगा उससे ये छोटा होगा। तो यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। सिंपल एक रिजल्ट है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो फिर क्या है जी, यहाँ पे देखो आपका 3rd नंबर क्वेश्चन आ रहा है, क्या बोलता है, ए और बी जो है आपका वो यहाँ पे 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। रैंक ऑफ ए बी हमको 1 दे रखा है, तो बोलता है रैंक ऑफ बी ए कैन नॉट बी, ठीक है। रैंक ऑफ ए बी 1 है, बात समझिएगा ना, ठीक है। जबकि ए और बी दोनों क्या है मेरा, यहाँ पे 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो नो डाउट यहाँ पे ए इंटू बी तो एग्जिस्ट करेगा ना, ठीक है, क्योंकि दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए इंटू बी आपका एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ये मैट्रिक्स मिलेगा। कितना ऑर्डर का मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा 3x3 का, ठीक है। अब देखो ए बी मेरे पास में 3x3 का मैट्रिक्स है, जबकि इसका जो रैंक दिया है, वो क्या दिया है, वो दिया है 1, ठीक है। तो रैंक 1 का मतलब ये है कि अगर मैं बीए का बात करूँ, ठीक है, तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी ईज़ी होगा। पहले ये समझ लीजिए रैंक ऑफ एबी का इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा एबी का, वो डेफ़िनिटली क्या होगा? 0 होगा, ठीक है? चूँकि देखो एबी जो है 3 क्रॉस का 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा, यानी ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, तब तो उसका रैंक 3 हो जाता, ठीक है? तो डेफ़िनेटली 3 से छोटा है रैंक, रैंक क्या है, 3 से स्मॉलर है। इसका मतलब है कि इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो 0 है, ठीक है? ये सब हम लोग जानते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है और उसका रैंक ऑर्डर से छोटा है, इसका मतलब साफ़ है कि वो क्या है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है? इसका मतलब ये हो गया, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट A इंटू बी इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए डिटर्मिनेंट क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव होता है, ठीक है? यानी हम इसको अलग-अलग करके लिख सकते हैं, A इंटू बी इज़ इक्वल टू 0, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? अब इसको आप मोहब्बत से ऐसे भी कर सकते हो, बी इंटू ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। चूंकि दोनों क्या है, एक तरह का स्केलर वैल्यू है, तो मल्टीप्लाई आप आगे पीछे कर सकते हैं, ऑर्डर यहाँ पे बदल जाएगा। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बी इंटू ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए भी 0 होगा। तो यहाँ से ये हो गया कि रैंक ऑफ बी ए की अगर मैं बात करूँ तो वो भी डेफिनेटली क्या होगा, 3 से स्मॉलर होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए बी ए भी एग्जिस्ट करेगा ना, बी ए भी आपका एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि दोनों क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर 3 का, तो बी ए एग्जिस्ट करेगा और इसका भी ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 3 होगा। तो अगर बीए का जो है डिटर्मिनेंट 0 है, यानी अगर ये भी आपका एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका भी रैंक क्या होगा, 3 से छोटा होगा। यानी इसका रैंक कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 0 भी हो सकता है अगर ये 0 मैट्रिक्स हो, ठीक है? क्योंकि रियल मैट्रिक्स है तो 0 भी हो सकता है। तो ये 3 से छोटा होगा, तो यानी यहाँ पे ऑप्शन में ये 3 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको बोल रहा था कि क्या नहीं हो सकता है, ठीक है? तो बिल्कुल देखो पॉजिटिव होकर के सोचना है, और काफ़ी सस्ता क्वेश्चन था मैं तो कहूँगा। आराम से सोचिएगा तो इसको सोचना काफ़ी ईज़ी है, ठीक है? चलिए, इसके बाद देखो क्या है, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है जी? रैंक आपसे पूछ रहा है, तो चलिए प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि आपके पास में 3 क्रॉस 4 का ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है? स्क्वायर है नहीं,
स्क्वायर नहीं है तो आप डिटर्मिनेंट निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? निकलेगा नहीं वो। तो यहाँ पे चूँकि एक बड़ा मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे हम लोगों के लिए रो इक्विवेलेंट मेथड जो है वो बिल्कुल सूटेबल होगा, हम लोग उसी से करेंगे, ठीक है? तो जल्दी-जल्दी करो, मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है? एक पिवोट आपको 1 मिल रहा है फर्स्ट रो में, इसके नीचे सारा 0 कर दीजिए। सो R2 इज़ रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस 2R1, ओके? एंड R3 इज़ रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस 4R1, ठीक है? 4R1 होगा। सो जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है वो क्या आ जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 0 2, ये फर्स्ट आपका रो है, सेकंड रो हो जाएगा मेरा सिंपली 0, ठीक है? -2, यहाँ पे 2 ही रहेगा और ये आपका 2 और 4 6 हो जाएगा, ठीक है? थर्ड वाला क्या आ जाएगा, तो 4 माइनस 4 0, 1 माइनस 4 -3, ठीक है? फिर आपका यहाँ पे ये 3 ही रहेगा और 1 और प्लस 8 ये आपका 9 हो जाएगा, ठीक है जी? ओके, इस तरीके से आ गया। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा सिमिलर है ये दोनों, ठीक है? कैसे सिमिलर मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल सेम ही है अगर आप कहोगे तो। थोड़ा-सा आप यहाँ पे कर सकते हो कि आप R2 को ना हो तो रिप्लेस कर दीजिए 1/2 R2 से और साथ में आप R3 को रिप्लेस कर दीजिए 1/3 R3 से। तो आपको दिख जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 1 0 -2, ये आपका हो जाएगा 0 -1 1 3 और ये आपका हो जाएगा 0 -1 1 3। दिख रहे हैं ना? ठीक है? अगर मैं R3 को 3 से डिवाइड कर देता हूँ और R2 को 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरा ये आ गया। अब आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों क्या है, सेम रो है, ठीक है? सेम रो है इसका मतलब क्या? ये दोनों जो है लीनियरली डिपेंडेंट है, एक दूसरे के इक्वल है। इन दोनों में से कोई एक ही क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है? तो अगर डायरेक्टली यहाँ से आप कहोगे तो रैंक देखो कई तरीके से निकलता है। तो रैंक क्या होता है? रैंक होता है नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज़, ठीक है? यहाँ पे ये तो 2 ही आ रहा है तो आपका आंसर जो है 2 हो जाएगा। ये बिल्कुल कन्फर्म हो गया, ठीक है? एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप थोड़ा-सा आगे बढ़ोगे और R3 को रिप्लेस करोगे R3 माइनस R2, ठीक है? तो आपका ये क्या आ जाएगा? आपका ये आ जाएगा 1 1 0 -2, 0 -1 1 3 और आपका ये 0 0 0 और 0 आ जाएगा, ठीक है? अभी आपका ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म है, तो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में क्या होता है, हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, तो वहाँ पे फर्स्ट और सेकंड 2 ही है, तो 2 ही आपका नॉन जीरो रो है, ठीक है? तो कैसे भी आप निकालोगे तो रैंक 2 आएगा। तो रैंक आपने कई तरीके से पढ़ा हुआ है, तो आपको एग्ज़ाम में थोड़ा फास्ट होना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखो यहाँ पे क्या है। अगेन देखो ये आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है? तो थोड़ा बड़ा ही है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे और रो इक्विवेलेंट फॉर्म से काम करेंगे, ठीक है? क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये आपको 5 क्रॉस 5 का स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है? तो चलिए करते हैं, कोई इश्यू नहीं है। जैसे एक पिवोट तो हमको यहाँ पे ये 1 मिल जाएगा, इसके नीचे सारा 0 कीजिए, ठीक है? फिर ये थर्ड नंबर पे है, तो इसको भी हम लोग 0 कर लेते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे 0 है ना, ठीक है? अच्छा ये तो 1 है, इसके नीचे तो इसके नीचे तो होगा नहीं, चलो छोड़ देते हैं इसको। अ, इसको 0 कर सकते हैं हम लोग, ये 0 हो जाएगा, ठीक है? जो 0 हो सकता है उसको करेंगे। देखो देखो इसको हम पिवोट बना सकते हैं ना, ये पिवोट बनेगा तो इसके नीचे हमको जो 0 करना है उसको टारगेट कीजिए, इसको 0 करना है, ठीक है? इसको 0 करना है, जो पिवोट है उसके नीचे सारा 0 करेंगे, ठीक है? ये पिवोट ही बन जाएगा, अ, ठीक है? ये पिवोट बन जाएगा, इसके नीचे सारा 0 है और बाकी काम आपका हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, फिर यहाँ पे देख लेते हैं, पहले इसको कर लेते हैं हम लोग, क्या करेंगे? सो मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, ये आपका 4th रो है ना, तो R4 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ R4 प्लस R1, ठीक है? ऐसा कर रहा हूँ मैं और ये इसको 0 करने के लिए मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, R3 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ R3 प्लस R2, देखिए क्या हो जाएगा, ठीक है? सो दिस इज़ इक्वल टू पहला आ जाएगा 1 -1 0 0 0, ठीक है? दूसरा हो जाएगा हमारा 0 0 1 -1 0, ओके? चलो R3 को R3 प्लस R2 किए हैं, ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है? ये आपका 1 ही रहेगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -1, ठीक है? और यहाँ पे ये आपका 0, ठीक है? फिर हम लोगों ने R4 को चेंज किया, R4 प्लस R1, तो ये आपका हो जाएगा 0, ठीक है जी? और 0 -1 ये आपका -1 आ जाएगा, ओके? अच्छा, चलो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। फिर ये 0 0 0 ही रहेगा, ये 0 रहेगा, ये मेरा 1 रहेगा और लास्ट वाला आपका 0 0 0 1 और -1, ठीक है ये, ओके? अब देखो ये तो बिल्कुल पिवोट बन चुका है, ओके? ये भी मेरा बिल्कुल पिवोट बन चुका है, जो कि इसके नीचे सारा 0 है, ठीक है? तो फर्स्ट रो में मेरे को मिल चुका है, सेकंड रो में भी मिल रहा है। थर्ड रो में इसको अगर मैं पिवोट बनाता हूँ, ठीक है?
अच्छा, पिवोट के बारे में आपको पता है कि वो होना चाहिए क्या, हमेशा इस तरीके से जाना चाहिए ना, ये मैंने बताया था आपको, राइट वार्ड जाना चाहिए, वो हम लोग कर लेंगे स्वाइप करके, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ कि इसके नीचे मैं इसको 0 बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? क्लियर है? तो चलो इसको 0 बनाते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं R4 को रिप्लेस करूँगा क्या, R4 प्लस R3 कर दूँगा, ठीक है? ये मेरा 0 हो जाएगा। और चलिए इसको पहले कर लीजिए क्या होता है, देख लीजिए। यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 1 -1 0 0 0 फर्स्ट रो है ये, 0 0 1 -1 0 ये सेकंड रो है, 0 1 0 -1 0 ये आपका थर्ड रो है, फोर्थ रो क्या हो जाएगा 0, ठीक है? ये आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0, यहाँ पे आ जाएगा -1 और ये हो जाएगा मेरा 1 और लास्ट वाला है 0 0 0 1 और -1, ठीक है? ये है जी, ओके, ओके। चलिए, अब मेरा काम देखो बन जाएगा, थोड़ा मैं स्वाइप कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? चूँकि पूरा रो इक्वेलेंट फॉर्म में आ जाए, तो मैं R2 और R3 को आपस में स्वाइप कर रहा हूँ, ठीक है? तो स्वाइप करने के बाद क्या आ जाएगा ये देख लेते हैं यहीं पे, ठीक है? तो आपका ये आ जाएगा, मैट्रिक्स आ जाएगा 1 -1 0 0 0, ठीक है? ये हो जाएगा मेरा 0 0, अच्छा ये सेकंड वाला थर्ड वाला सेकंड में आएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 के बाद फिर होगा मेरा 1 0 -1 0, ठीक है? फिर ये हो जाएगा आपका 0 0 1 -1 0, ठीक है? ये हो गया। अच्छा बाकी को रहने देते हैं वैसे ही, तो 0 0 0 -1 1 और ये आपका 0 0 0 1 -1, ठीक है? ये ऐसा आ गया। तो आप देखो कि आपको 3 पिवोट मिल चुका है, ठीक है? जैसे ये पिवोट है, इसके नीचे सारा 0 है, ये पिवोट है, इसके नीचे सारा 0 है, ये पिवोट है, इसके नीचे सारा 0 है, ठीक है? और ये बिल्कुल जो है रो इक्विवेलेंट फॉर्म के जैसा जा रहा है। अब यहाँ पे ये है कि क्या ये पिवोट हो जाएगा, तो ये भी पिवोट हो जाएगा बिल्कुल मोहब्बत से। हम इसके नीचे इसको 0 कर सकते हैं, ठीक है? कैसे करेंगे? तो आप देख रहे हो ना कि मैं अगर नेक्स्ट टाइम में क्या करता हूँ, मैं R5 को लास्ट रो को मैं अगर रिप्लेस करता हूँ R5 प्लस R4, ठीक है? तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा ऐड करने से, ठीक है? आप कर लेना। तो अब आप देखो ये आपका पूरा 0 रो हो गया और ये पूरा रो इक्विवेलेंट फॉर्म है, तो जो नॉन ज़ीरो रो है वो क्या है, वो आपको 4 मिल रहा है, तो यहाँ पे रैंक जो है बिल्कुल 4 होगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप जल्दी से कर सकते हो काम और काफ़ी जल्दी होगा, ठीक है? और प्रैक्टिस को मजबूत रखिएगा तो काफ़ी जल्दी इस तरह का आपको आइडिया मिल जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या फिर 6 नंबर क्वेश्चन है जी यहाँ पे। बोलता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है? ओके, 1 ए इस तरह का दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोलता है ए और बी इक्वल है, सी इक्वल नहीं है। ये तो काफ़ी सिंपल हो गया, ए और बी इक्वल है। तो अगर मैं ए और बी दोनों को मैं अगर के ले लेता हूँ, ठीक है? मेरा जो डिटर्मिनेंट है, सॉरी मैट्रिक्स है, वो क्या आ जाएगा? मैट्रिक्स मेरा आ जाएगा 1 1 1, ठीक है? ए को मैंने लिया के, इसको के स्क्वायर, बी को भी मैंने लिया के और के स्क्वायर, ठीक है? सी और सी स्क्वायर। अब ये आपको दिख रहा है ना? या तो आपको दिख रहा है कि ये दोनों भाई क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है, दोनों इक्वल कॉलम आ गया, ठीक है? ये कॉलम और ये कॉलम दोनों इक्वल कॉलम है। तो ठीक है, तो दोनों में से कोई एक ही आपका क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो और एक बच गया ये, तो टोटल जो लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम है वो 2 है, ठीक है? डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम, ठीक है? ये कितना है? ये आपका है 2, तो यहाँ पे आंसर 2 हो गया, ठीक है? तो बहुत जल्दी पता कर सकते हो। ये और तरीका भी है लेकिन ये सबसे सस्ता तरीका है, ठीक है? फिर आप यहाँ पे चाहें तो आप रो इक्विवेलेंट फॉर्म भी कर सकते हैं, ठीक है? बट वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है और इसी तरीके से करना होता है एग्ज़ाम में, फ़ास्ट तरीके से बनाओगे तो काफ़ी मज़ा आएगा, आपको ये देखते ही आंसर मिल जाएगा, ठीक है? फिर देखिए आगे फिर क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या बोलता है, फिर से रैंक निकालना है, ठीक है? और चलिए प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो पॉज़ कीजिए, खुद से बनाइए और देख लीजिए क्या आता है। अगेन देखो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट निकालना सबसे अच्छा रहेगा, निकाल लीजिए। 0 से करेंगे तो ये 0, तो सब तो 0 ही हो जाएगा, फिर -1 का लेंगे, ठीक है? तो आपका 0 -1 +1 1 ही आ रहा है, ठीक है? 0 और +1 हो जा रहा है, फिर आप लोगे कितना, +1 लोगे, ठीक है? तो यहाँ पे भी आपका क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, तो ये आपका वैल्यू आ रहा है -2, तो नॉन ज़ीरो है, ठीक है? तो नॉन ज़ीरो डिटर्मिनेंट है, यानी कि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो जो इसका ऑर्डर है वही इसका रैंक होगा, ठीक है? तो काफ़ी जल्दी आपने देखो रैंक पढ़ा हुआ है ना, इस तरह का क्वेश्चन आप काफ़ी जल्दी डील कर पाएँगे, ठीक है? 8 नंबर क्वेश्चन, क्या है 8 नंबर, यहाँ पे बोलता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो चलिए फाइंड आउट कीजिए, कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से होगा। जैसे देखो, इसको अगर मैं पिवोट बनाता हूँ, तो ये मेरा 0 हो जाएगा ईज़िली, क्या करेंगे जी?
तो ये मैं कर दूँगा R3 को मैं रिप्लेस करूँगा R3 प्लस R1, ठीक है? क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट मैट्रिक्स 5 0 माइनस 5 0 ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो है 0 2 0 1, ठीक है? ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 0 5 5 ये भी 0 हो जाएगा, ये तो आपका 0 ही था, ठीक है? इस तरीके से पूरा ये हट गया, ओके? एक ऑपरेशन और कर देते हैं यहाँ पे, ज़्यादा मज़ा आएगा। क्या कर लेते हैं, R4 को भी मैं रिप्लेस कर देता हूँ, कैसे? ठीक है, तो R4 माइनस 1/2 R2 ऐसा कर देते हैं, ठीक है? मतलब कि R2 में हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और R4 में माइनस कर रहे हैं, इससे ये फ़ायदा होगा 0 ये भी आपका 0 हो जा रहा है, ठीक है ना? और ये आपका 0 ही होगा और ये आपका हो जाएगा 2 और माइनस हाफ 2 माइनस हाफ क्या हो जाएगा 3/2 होगा, ठीक है? ये तो आप देखोगे कि ये आपका जो है अच्छा इसको इंटरचेंज कर लेना आपस में, इस इन दोनों को क्या कर लेना आपस में इंटरचेंज कर लेना, स्वाइप कर लेना, ठीक है? तो आपका ये मोहब्बत से क्या हो जाएगा रो इक्विवेलेंट फॉर्म हो जाएगा। करने के बाद ठीक है, थोड़ा फास्ट हो रहे हैं, तो आपको पिवोट दिखेगा 1 2 ये आपका पिवोट बनेगा क्योंकि आप इसको ऊपर कर रहे हैं ना। तो नॉन ज़ीरो रो जो है यहाँ पे वो 3 है और ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म है तो इसका जो रैंक होगा वो 3 होगा, बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा, ठीक है? काफ़ी सस्ता क्वेश्चन है इस तरह का, ठीक है? फिर देखो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, क्या है ये बोलता है पी और क्यू दिया हुआ है, पी प्लस क्यू का रैंक निकालना है। काफ़ी सिंपल होगा, आप पहले ट्राई करो देखो क्या आंसर आता है, ठीक है? तो आई होप कर लिया होगा आप लोगों ने, पी प्लस क्यू क्या होगा जी पहले ये तो कर लो। यहाँ पे अगर दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो करस्पॉन्डिंग ऐड करेंगे तो 1 1 0 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, ठीक है ये हो गया, ओके? फिर ये आपका 2 6 8 माइनस 3 और 12 9 4 16 ये हो गया। फिर ये आपका हो जाएगा 3 5 8 10 2 8, ओके? और 5 3 8 ये तो आपको 8 8 8 आ गया ना। अच्छा, तो ये काफ़ी सस्ता था हम लोगों के लिए, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि पहला तो 0 आ गया। अच्छा, P प्लस Q क्या है? 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ऐसे भी मैं बोल सकता हूँ बहुत जल्दी, ओके। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा ये देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट वैल्यू इसका हो जाएगा अ, अगर मैं निकालता हूँ तो पहला तो 0 हो गया, फिर +1 होगा, तो ये आपका हो जाएगा ये 64 और -8 ये हो जाएगा, ठीक है। फिर -2 लोगे तो यहाँ पे 64 और -72 ये हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जा रहा है -16 और ये मेरा हो रहा है -8 आ रहा है ना? यस -8 आ रहा है, तो ये +16 तो यहाँ पे तो ये 0 हो रहा है, ठीक है? तो ये डिटर्मिनेंट वैल्यू इसका 0 आ रहा है यानी ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो नो डाउट इसका जो रैंक होगा वो 3 से तो कम होगा। 3 से अगर कम होगा तो ये देख लो कि क्या इसमें 2 ऑर्डर का कोई माइनर है? तो 8 8 जा आप इसको देख लीजिए आप, ठीक है? आप देखोगे इसको क्या है ये 8 8 जा है आपका 64 और 9 8 जा है 72 तो नॉन ज़ीरो माइनर है 2 ऑर्डर का तो 2 माइनर से पता कर सकते हो आप, ठीक है? आप यहाँ पे रो इक्विवेलेंट फॉर्म भी निकाल सकते हैं, ठीक है? उसके लिए आप R2 को R1 से स्वाइप कर लीजिएगा तो फिर आपको एक पिवोट नज़र आएगा, वो सब आप काम कर सकते हैं। बट जो आपको फास्ट लगे तो क्योंकि ये सस्ता मैट्रिक्स था, छोटा मैट्रिक्स था और एक सिंगुलर मैट्रिक्स था तो इसका रैंक 3 से कम होता और 2 ऑर्डर का एक माइनर दिख रहा है सो यहाँ पे इसका रैंक 2 हो जाएगा, बहुत फास्टली भी आप कर सकते हैं, ठीक है? अनदर मेथड भी है, उससे भी अगर आपने ट्राई किया होगा तो आपको बस ये देखना है कि एक्यूरेसी हो और स्पीड हो, ये एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है? फिर देखो यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, क्या है जी? 10 नंबर क्वेश्चन आपका बोलता है यहाँ पे ये जो है 4 क्रॉस 3 का क्या है आप देख पा रहे हो यहाँ पे यहाँ पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है? रैंक इसका 2 दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू? तो देखिए, ए का अगर रैंक 2 है ना सिंपली तो ए ट्रांसपोज़ ए का रैंक भी 2 ही होगा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है? क्यों? ये भी एक देखो सिंपल सा रिज़ल्ट है, क्या होता है जो रैंक ऑफ आपका ए ट्रांसपोज़ ए है ना, ये सिंपली इक्वल होता है रैंक ऑफ ए के और रैंक ऑफ ए क्या होता है? रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज़ के इक्वल होता है। तो रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज़ ए या रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज़ ए या इसको ऐसे लिखो रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज़ ये सारे आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है? तो ट्रांसपोज़ का रैंक का प्रॉपर्टी है, तो अगर इसका रैंक 2 है, इसका भी 2 होगा। बहुत जल्दी इस तरह का क्वेश्चन हम बना लेंगे, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे कुछ यही क्वेश्चन्स थे, बाकी और भी कुछ अच्छे और हाई लेवल के क्वेश्चन्स होंगे। जब हम लोग पूरा कंटेंट पढ़ लेंगे मैट्रिसेस का, तो मैं आपको हर तरह के क्वेश्चन्स कराऊँगा। तो बिल्कुल देखो ज़ीरो से हीरो मॉडल का अपना जो है टारगेट है, ठीक है? आप पढ़ते रहिए, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखिए क्वेश्चन्स को जितना हो सकता है अच्छे से करने की कोशिश कीजिए। जो एमसीक्यू का स्किल है कि हम ऑप्शन को एलिमिनेट करें, पूरा क्वेश्चन फिनिश हो ये ज़रूरी नहीं है। बीच में भी आंसर दिख जाता है, तो ये आप में स्पीड पता करनी है विद द एक्यूरेसी, ठीक है? इस तरीके से पढ़ेंगे डेफिनिटली कोई भी बड़ा से बड़ा एग्जाम होगा उसका क्वेश्चन आप हिट करोगे और आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग करते हैं।
तो चलो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चंस थे, बीएससी लेवल पे अच्छा क्वेश्चन था, हायर लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे। आई होप आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।